करें। हाँ चलो। सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद हो ये सुंदर अनोखे अवसर के लिए, क्योंकि हमारे कार्यक्रम के मुताबिक आज की प्रार्थना सभा की श्रृंखला में आज की प्रार्थना भाई राजेंद्र गौली इनके परिवार में आयोजित की गई है। मैं समझता हूं अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ा ये सुंदर कोइंसिडेंट है कि जिसके साथ हम सब लोग जुड़े हैं और इस बात के गवाह है कि हमारे बीच हमारे सीनियर मोस्ट सदस्य भाई राजेंद्र गौली इनका आज अमृत महोत्सव है। हमारे भारतवर्ष के भी आज़ादी के 75 साल होने के बाद आज भाई राजेंद्र गौली के भी 75 साल पूर्ण करके कल से एसटी महामंडल उनके लिए फ्री है। तो ये बड़े भाग्य की बात है कि इतने उम्र के बावजूद हमारे बीच में वे है। हमारे नाजरीन चर्च में जब शादी होती है तो पास्टर लोग जिसकी शादी की 50 साल पूर्ण किए उनको खड़ा करते हैं। तो उसी प्रकार से मैं इस वक्त विनती करना चाहता हूँ, भाई राजेंद्र गौली का तो 75 साल आज कंप्लीट होकर कल से 76 में पढ़ रहे हैं। ये बड़ा अच्छा योग है अमृत महोत्सव, जिंदगी का एक लंबा सफर पूर्ण करके अच्छे बुरे का एक्सपीरियंस, जीवन में चढ़ाव उतार, कई बीमारियां कई तकलीफें उन्होंने देखी है और किस प्रकार से जिम्मेदारी निभाते एक अच्छे पद पर जाकर वो रिटायरमेंट हुए और अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को संभालते हुए एक हरी भरी जिंदगी है उनकी। तो इस वक्त हमारे कलीसिया में जिन्होंने 75 साल पूर्ण किए ऐसे कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, तो मैं उनसे विनती करता हूँ कृपया वे खड़े हो जाएंगे और राजेंद्र गौली साहब भी खड़े हो जाएंगे। इन सब के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे जिनके 75 साल पूर्ण हुए। यहाँ पर इतने लोग खड़े हुए, इन सब के लिए तालियां बजाएंगे और अन्य उनके दो छोड़ हुए उनसे विनती है कि कृपया वे भी खड़े हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम संदेश की ओर जाने वाले हैं और संदेश से पहले मैं चाहूंगा हम छोटी सी प्रार्थना करें। लेट्स हैव ए स्मॉल प्रेयर। मेरे मुख के शब्द मेरे दिल के विचार ग्रहण कर मेरे प्रभु मेरे चट्टान। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के आध्यात्मिक लाभ के लिए जो शास्त्र भाग चुना गया था वो आपके सामने मराठी में पढ़ा गया। यूहन्ना की किताब इसका 15वां अध्याय 1 से लेकर 11 तक। उनमें से कुछ ही वचन है जिस पर हम अपने लक्ष्य को केंद्रित करेंगे। जैसे कि मैं चाहूंगा दूसरा वचन जहां इस प्रकार से लिखा है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है और जो फलती है उसे वो छांटता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे 5वां वचन इस प्रकार से लिखा है, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उसी प्रकार से देखेंगे 8वां वचन, मेरे पिता की महिमा इसी में है कि हम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत सा फल लाओ, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। ये 40 दिन के उपवास में हर एक व्यक्ति, छोटे बड़े भाई बहन, हर कोई उपवास कर रहा है। मैंने इससे पहले कई बार जिक्र किया कि उपवास शब्द की व्याख्या क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। मैंने कई बार बताया था, आज फिर से जिक्र करूंगा। उपवास शब्द का संस्कृत के अनुसार अगर देखें, उप यानी परमेश्वर के साथ रहना, वास यानी रहना, उप यानी परमेश्वर के साथ रहना। उपवास यानी परमेश्वर के साथ जो लोग रहते थे इस तरह से रहते थे कि उनके जिंदगी में वे खाना पीना भूल जाते थे। परमेश्वर के साथ
तल्लीन होते थे, उनको खाने का भान नहीं रहता था, वो ध्यान नहीं रहता था। इस प्रकार से ये भाषा इस प्रकार से प्रचलित हुई कि आज भी हम लोग खाना पीना छोड़ दिए, मैं उपवास कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप? खाना छोड़ दे रहे, पीना छोड़ दे रहे, सब कुछ छोड़ दे रहे और उपवास की परिभाषा बना ली हमने। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? What is the mean by fast? क्या उस उपवास की व्याख्या है? कि परमेश्वर के साथ रात दिन जो जुड़े रहता है, जो तल्लीन होता है परमेश्वर के वचनों में, अपने आप को भुला देता है, वह उपवास है। वो सही उपवास की परिभाषा है। उसके अनुसार देखते हैं, यहाँ पर यूहन्ना ने 15:11 में इस प्रकार से कहा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांट डालता है। यहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त ने स्वयं ये कहा कि सच्ची मेरा पिता किसान है और सच्ची दाखलता मैं हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और मुझ में जो डाली है, मुझसे जो जुड़ी है, मेरे साथ जो रहती है, मेरे साथ जो जीवित है, वो नहीं फलती, उसे मैं काट देता हूँ। बड़ी यहाँ पर एक चेतावनी के साथ साथ सलाह दी गई है। चेतावनी इस प्रकार से है, यदि तुम प्रभु में हो और फल नहीं लाते हो तो तुम्हें क्या करेगा प्रभु? काट देगा। और उसमें रहते हुए जो बढ़ता है, फलता है, उसे छांट देगा। छांटना और यहाँ पर काटना दो प्रक्रिया है। छांटना और काटने में क्या प्रोसेस है कि देखिए, काटा उसे जाता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती, और छांटा उसे जाता है जिसे पनपने देना है, जिसे बढ़ने देना है, उसे और तरक्की करने देना है, तो उसे छांटा जाता है। घर में हम थोड़े से झाड़ी बाग बगीचा लगाते हैं और उसमें देखते हैं कि कोई एक आधा पेड़, एक आधी डाली अड़े टेढ़े जाती है, तो उसे क्या करते हैं? हम काट देते हैं, क्योंकि वो दिक्कत लाती है, दूसरे को बढ़ने नहीं देती है, उसे काट देते हैं। वो इसलिए काटते कि दूसरा वो अच्छी तरह से बढ़ सके। उसी प्रकार से प्रभु कहता है, यदि तू प्रभु में है और प्रभु के साथ अगर ठीक से नहीं है, तो दिखने में तो हरा भरा है, लेकिन प्रभु में नहीं है तो मैं तुझे काट दूंगा। अगर तुम प्रभु में अच्छी तरह से हो, पनपते हो, फूलते हो, तो प्रभु तुम्हें छांट देगा, तुम और भी तरक्की करोगे। इस प्रकार की एक चेतावनी आपके और मेरे लिए है। आगे हम देखते हैं 5वां वचन इस प्रकार से कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। प्रभु यीशु क्रिस्त कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है वो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस वाक्य को हमें ध्यान देना है। प्रभु यीशु ये कहता है कि मैं स्वयं दाखलता हूँ। अगर प्रभु यीशु क्रिस्त दाखलता है तो आप और मैं कौन है? डालियाँ। करेक्ट। प्रभु यीशु क्रिस्त दाखलता है तो आप और मैं उसकी डालियाँ हैं। हम पत्ते और फूल लाने वाले, हमसे और पनपने वाले हम हैं प्रभु की नज़र में। अगर इस प्रकार से वो कहता है कि हम डालियाँ हैं और इससे अलग होकर जो प्रभु के माध्यम से उसके साथ जुड़ने से हमारी तरक्की होती है, हमारी उन्नति होती है, हम बढ़ते हैं, उससे अलग होकर हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। परमेश्वर का वचन ये कहता है उसकी सहभागिता बहुत बड़ी है। प्रभु के कार्य में आगे बढ़ना है तो उसकी सहभागिता में सम्मिलित होना आवश्यक है। प्रभु के कार्य को छोड़कर तुम अपने आप में तरक्की नहीं कर सकते। देखिए, किसी बेल को या इस द्राक्ष की लता को, जो दाखलता होती है और उसके जुड़ने वाली जो डालियाँ होती है, आज के शायद विद्यार्थी ये नहीं जानते कि देखने के लिए आप किसी रिसोर्ट पे जाना पड़ेगा या किसी जंगल में जाना पड़ेगा या और अन्य जगह जाकर आपको देखना पड़ेगा। एक मिनट थोड़ा सा पानी दीजिए प्लीज। तो आपको ये दाखलता दिखाई देगी।
अगर ये दाखलता से अगर ये डालियां जुड़ी नहीं रहती तो सूख जाती है। सूखने के बाद क्या होता है? सूखने के बाद उसे देख रेख करने वाला व्यक्ति उसे काटता है। काटने के बाद और सूख जाती है, फिर उसे कोई तो भी आके बटोरता है, और बटोरने के बाद क्या होता है? उसे आग में डाल देते हैं, जला देते हैं। जलाने के बाद राख हो जाता है, तो ऐश हो जाता है। उसी प्रकार से प्रभु में हमारी जिंदगी है। प्रभु में रहते हुए यदि प्रभु का कार्य हम सच्चाई से नहीं करेंगे तो हम भी राख बनेंगे, हमें भी बटोरा जाएगा, हमें भी जलाया जाएगा। इस प्रकार से हम नष्ट हो जाएंगे। ये पूर्ण चेतावनी आपके लिए और मेरे लिए है। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम उसके साथ जुड़े हैं और अच्छे तरह से हम फलते हैं तो किस प्रकार के फायदे उठा सकते। देखिए मत्ती की किताब इसका 6 अध्याय 33वां वचन, मैथ्यू 6 चैप्टर 33 वर्ष, कृपया किसे मिले तो पढ़े। इसलिए हाँ, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म के खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मत्ती 6:33 में इस प्रकार से लिखा है कि फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस देन ऑल थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को खोज, ताकि सारी बातें तुम्हें मिल जाएगी। हमें ढूंढना कुछ और होता है और हम जाते कहीं और है। हमारा बड़ा कुछ और बातें चाहते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए हम बीमार हो गए तो हम पहले कहाँ जाएंगे? डॉक्टर। पैसे की जरूरत पड़ी, कहाँ जाएंगे? पहले जाएंगे बैंक में। और बच्चा डल है, उसको होशियार बनाना है तो कहाँ जाएंगे? कोचिंग वाले के पास, किसी अच्छे टीचर को ढूंढेंगे। ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं, इसके लिए मैं दुमत नहीं हूँ, ये सब करना जरूरी है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड, कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोज ताकि सारी बातें तुझे मिल जाएंगी। पहला प्रथम स्थान, प्रायोरिटी हमारे जीवन में परमेश्वर को देना है, उससे मांगना है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे हमें ये काम करना है ताकि सब कुछ हमें प्राप्त होगा। परमेश्वर का वचन ये आपसे और मुझसे कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर को राज और उसकी धार्मिकता को खोज ताकि सारी बातें तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। प्यारे भाई और बहनों, 8वां वचन देखते हैं। 8वां वचन इस प्रकार से लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। परमेश्वर की महिमा किससे होती है? परमेश्वर की महिमा इसी में होती है कि हम फल लाने वाले बने। और फल लाने वाले कैसे बन सकते हैं? अब सवाल ये उठता है कि रात दिन मैं परमेश्वर के कार्य में जुड़ा हूँ, मैं रात दिन गीत गाता हूँ, रात दिन बाइबल पढ़ता हूँ, रात दिन हीलिंग करता हूँ, रात दिन प्रार्थना करता हूँ, सब कुछ मैं परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलता हूँ, उपवास करता हूँ, सब कुछ परमेश्वर की बातें, सब धार्मिकता के लक्षण मुझ में हैं। लेकिन मैं फल अगर नहीं ला सकता हूँ तो परमेश्वर की महिमा मुझसे नहीं होगी। परमेश्वर की महिमा इसी में है कि तुम फल लाने वाले बनो। ये ठीक है, ये सब बातें उसको सपोर्टिंग के लिए है। प्रार्थना, उपवास, गीत गाना, दान देना, सब कुछ ये परमेश्वर के लिए अच्छी बातें हैं, उसकी उन्नति के लिए अच्छी बातें हैं। लेकिन फल लाने वाला वही इंसान है, वही व्यक्ति है कि जो नई आत्मा को परमेश्वर के राज्य में ढूंढ के लाता है। एक भी आत्मा अगर जिंदगी में एक आदमी ने परमेश्वर के सानिध्य में लाया तो स्वर्ग में इस बात का आनंद मनाया जाता है। आप कितना भी अच्छा कार्य करो, दुनिया आपकी बहुत तारीफ करेगी, लेकिन परमेश्वर की नज़र में आप क्या हो? क्या परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक व्यक्ति से, कि हर एक व्यक्ति एक तो भी आत्मा को ढूंढ के परमेश्वर के राज्य में ला सके। यदि इस प्रकार का कार्य नहीं ला सकते तो हम परमेश्वर के लिए फल नहीं देने वाले हैं। अगर इस प्रकार से फल देंगे तो ही हम उसके परिभाषा में शिष्य कहलाएंगे, अन्यथा हम उसके शिष्य नहीं कहलाएंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। प्यारे भाइयों, और देखें लूका की किताब इसका 13वां अध्याय 7वां वचन। लूका की किताब इसका 13वां अध्याय 7वां वचन। अब उसने वाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल भूमि को भी क्यों रोके नहीं। यहाँ पर एक पैराबल के द्वारा बताया गया है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त देखता है कि एक उदाहरण दिया गया कि वह
एक अंगूर के बारी में, अंजीर के अंदर अंगूर का पेड़ लगा है और वहाँ पे वो फल ढूंढने को आता है तो उसे फल नहीं प्राप्त होते। जिस प्रकार से प्रभु यीशु क्रिस्त इस अंगूर के बारी में फल देख रहा है, उसी प्रकार से हर एक के जीवन में फल ढूंढता है कि क्या ये व्यक्ति फल ला रहा है, क्या कर रहा है। इस प्रकार से परमेश्वर आपको और मुझको परखता है। अगर इस प्रकार से फल नहीं लाते हैं तो देखते हैं तो वो कहता है देख रेख करने वाले कि भैया 3 साल से देख रहा हूँ ये फल नहीं दे रहा, इस पेड़ को काट दे। लेकिन उसने फिर से एक बार उसके लिए रद्दबदी की, उसे प्रार्थना की कि नहीं सर इसे और रहने दीजिए, मैं और 1 साल रहने दीजिए, इसमें खत डालूंगा और मैं प्रयास करूंगा, और एक मौका और दीजिए। इसी प्रकार से प्रभु आपको और मुझको बार बार ये अवसर, एक मौका देता है कि हम उसके लिए फिर से फल लाने वाले बने। हम देखिए मत्ती की किताब इसका 21वां अध्याय, मत्ती 21 18 से 22, जल्दी खत्म करूंगा। मत्ती की किताब इसका 21वां अध्याय 18 से 22 कृपया पढ़े। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। इसके बाद तुझ में कभी भी फल नहीं आएंगे। ये उदाहरण के तौर पे नहीं, ये मेरे लिए और आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप फल लेने वाले नहीं रहेंगे तो प्रभु कहता है कि इसके बाद तुम्हारे में कभी भी फल नहीं आएंगे। इस प्रकार की चेतावनी यहाँ पर भी है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए फल लाने वाले कब बने, जैसे देखें कि पौलुस का एक अत्यंत उदाहरण है जो मुझे बहुत भाता है। गलतियों की किताब इसका 2 अध्याय 20 वचन, गलती 2:20 में पौल क्या कहता है, तो मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं हूँ, मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब मैं जीवित हूँ, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ परमेश्वर के पुत्र पर है। यहाँ पौल उसके साथ प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ एक रूप हुआ है और वो कहता है कि मैं जीवित नहीं हूँ, मैं मर चुका हूँ, मैं क्रूस पर चढ़ गया हूँ, उसके साथ एक रूप हुआ है। उसी प्रकार से जब तक हम प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ एक रूप नहीं होंगे, परमेश्वर की वचनों को अपने जीवन में गहराई से नहीं उतारेंगे, तब तक हम फल लाने वाले नहीं बन सकते। फल किस प्रकार से लाया जाए, फल कब आ सकता है हमारे जीवन में। देखिए यूहन्ना की किताब इसका 12वां अध्याय 24वां वचन, यूहन्ना 12:24, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। सुंदर सिंपल उदाहरण, गेहूं का दाना कब तक वो उसका अस्तित्व कायम रखता है, भूमि पे जब तक वो गिरता नहीं, अपने आप में वो सड़ता नहीं, अपने अस्तित्व को खत्म नहीं करता, तब तक वो फलवंत नहीं होता। उसी प्रकार से हम भी अपने जिंदगी में अपने अस्तित्व को जब तक खोते नहीं, अपना बड़ापन, अपना ऐश्वर्य, हमारा घमंड, सब कुछ जब तक छोड़ते नहीं, हम भी प्रभु में फल लाने वाले नहीं बनेंगे। जैसे गेहूं का दाने का एग्जाम्पल दिया गया, गेहूं जब तक अपने अस्तित्व को खो देता है उसके बाद वो मल्टीपल में बढ़ता है, फल देता है। उसी प्रकार से प्रभु में यदि हमें बढ़ना है तो हमारे अस्तित्व को नष्ट करना होगा, तभी हमारे जीवन में हम फल लाने वाले बन सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, वही गौरव साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे अल्प से विचार को मैं यही समाप्त करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ उनके सुंदर कार्यक्रम के लिए, बधाई देता हूँ कि प्रभु उनको अच्छी उम्र दे, अच्छा आरोग्य दे और संपूर्ण परिवार को उनके आशीषित करे। और इसके बाद में आगे का समय स्टेला के हाथ में।